कन्हैया ने आज एक दर्द का बहाना बनाया। वहां के जो भी लोग थे सभी आए कि कन्हैया के पेट में दर्द हो रहा है, तो कैसे जाइए, किसी वैद्य के पास जाना चाहिए औषधि लेने के ताई, लेकिन क्या करना चाहिए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, सोनो किसी दौड़े दौड़े बाबा नारद पहुंचे कन्हैया के पास और कहा, प्रभु जी आज आप बेचैन कैसे हैं, कैसे आप बेचैन हैं, चेहरा आपका उदास क्यों है। क्योंकि तुम तो मुकुंद हैं। मुकुंद किसे कहते हैं, जो हर समय कभी वो कुंद नहीं रहते, हर समय हर स्थिति में खुशहाल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उसको मुकुंद कहते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा मेरे बिहारी जी किसी मंदिर में बैठे हों, हमेशा उनकी जो प्रतिमा होगी खड़े होते हुए, जब वक्त पुकारता है तो हर समय आने के लिए तैयार रहते हैं। पुकारने में देरी होती होगी मेरे भगवान को, आने में देरी नहीं होती। मेरे भगवान को नारद बाबा ने आज उदास देखा, उसी समय पूछा। बाबा नारद कहते हैं, जुड़े प्रभु आज उदास कैसे हैं। तो मेरे भगवान ने कहा, बाबा नारद क्या बताएं, आज मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बोले आपको दवा औषधि कुछ नहीं दी गई। बोले ये दर्द एक ऐसा है वो दवा औषधि से ठीक नहीं होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। बोले ऐसा कोई भक्त हो जो अपने पैरों की धूल चरणों की रज को दे और उस रज को मैं पान कर लूंगा तो मेरा दर्द बंद हो जाएगा। ऐसा कोई मेरे प्रेमी हो, मेरा भक्त हो, उसकी चरण रज के द्वारा मेरा दर्द बंद हो सकता है। बाबा नारद कहते हैं, कन्हैया प्रभु ऐसा कौन सा व्यक्ति मूर्ख है जो अपने चरणों की रज आपको पिलाएगा। उसको नरकों की यातना करनी पड़ेगी। जितने रोम उसके शरीर में है उतने वर्षों तक नरकों का वास करना पड़ेगा, नरकों की यातना करनी पड़ेगी। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता। मेरे कन्हैया कहते हैं, बाबा नारद आप दे दें बड़ी चरण की रज। बाबा नारद कह रहे हैं, प्रभु जी मुझे सब मालूम है, यदि मैंने चरणों की रज आपको दे दी तो मुझे सा पागल कौन होगा। मुझे पूरी हमेशा जिंदगी मुझे नरकों की यातना करनी पड़ेगी। हम तो नहीं दे सकते, और मुझे मालूम है कि कोई भी ब्रज का कोई ऐसा भक्त आपको चरण रज नहीं दे सकता। लेकिन सज्जनों, कन्हैया ने बाबा नारद से कहा, बाबा नारद एक क्षण के लिए आप श्रीधाम वृंदावन को जाइए। मथुरा में घूमे, सबने मना कर दिया। हम पागल थोड़े ही हैं कि अपने पैरों की धूल को हम कन्हैया को पिलाएंगे। हमको नरकों में नहीं सड़ना है। बोले हमको नरकों की यातना करनी पड़ेगी। बाबा नारद पहुंचे कन्हैया के पास। बोले प्रभु जी सबने मना कर दिया। मेरे कन्हैया ने पूछा, बाबा नारद क्या तुमने वृंदावन की यात्रा करी, वृंदावन श्रीधाम वृंदावन आप गए। बोले वृंदावन नहीं गया। बोले इसलिए आप एक बार वृंदावन चले जाएं, मुझे भरोसा है वहां कोई ना कोई वक्त ऐसा होगा जिसकी रज से मेरा दर्द बंद हो जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित महाराज बाबा नारद सीधे सीधाम वृंदावन पहुंचे, और जैसे गोपियों ने बाबा नारद को देखा और बाबा नारद को देखकर रहा, बाबा नारद तुम्हारी जय हो, बाबा नारद तुम्हारी जय हो। बोले तुम दुनिया में हर जगह घूमते हैं, तुमने कहीं हमारे द्वारकाधीश हमारे कन्हैया को देखा, वो कुशल है, सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। मेरे बाबा नारद ने कहा, गोपियों इसीलिए ही मैं आया हूं, इसीलिए आया हूं क्योंकि कन्हैया के पेट में बड़ी जोर से दर्द हो रहा है। बोले आपने दवा औषधि किसी वैद्य से नहीं दिलाई। बोले ये दर्द एक ऐसा है, उनका कहना है कि ये दर्द दवा से ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई मेरा प्रेमी भक्त हो जो अपने चरणों की रज दे दे तो उससे मेरा दर्द बंद हो जाएगा। बाबा नारद को कहने में देरी लगी, गोपियों ने तुरंत ही अपने चरणों की रज को पोटली बांध कर दे दिया बाबा नारद को। बाबा नारद ने कहा, अरे गोपियों आप कितनी बड़ी मूर्ख हो, आपको नहीं मालूम वो कन्हैया ब्रह्म है, ईश्वर है, और वो तुम्हारे चरणों की रज को पान करेंगे तो तुमको नरकों की यातना करनी पड़ेगी। तो गोपियों ने कितना सुंदर जवाब दिया, बाबा नारद हम अपने कन्हैया के दर्द को नहीं सह सकते, उनके प्रेम को नहीं सह सकते हम,
और उनका दर्द हमको नहीं देखा जाएगा। और भले ही बोले तुम्हारे रोम में जितने रोम है उतने वर्षों तक तुमको नरकों की यातना करनी पड़ेगी। तो गोपियां हाथ जोड़कर कहती हैं और भले ही हम नरकों में सड़ जाएं लेकिन कन्हैया के दर्द को नहीं देख सकते।